हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जोनाथन मेजर कह लो या फिर एमसीयू के बिग बैड बड़ी की, जिसे हम ही हू रिमेन्स, कैंग और भी कई सारे दूसरे नामों से जानते हैं। जिस कैरेक्टर को लेकर के एमसीयू के यूनिवर्स में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो तो एमसीयू के डाई हार्ड फैंस को पता ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर से एक डर अब तक इस कैरेक्टर को लेकर के निकल कर नहीं आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस कैरेक्टर का जो रोल प्ले कर रहे एक्टर है जोनाथन मेजर्स, उनकी लाइफ में जो चीजें हुई है, खास करके उनकी गर्लफ्रेंड के किए गए असॉल्ट के केस की, तो वो चीजें हम फैंस को डिस्टर्ब करता है और साथ ही साथ पूरे एमसीयू के यूनिवर्स को भी, जिसमें केविन फेगी ने अपना टेक अपनी तरफ से कुछ रूमर के तौर पर लिया है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इतना बड़ा यूनिवर्स चला रहे हैं, तो इन सब में वो फैंस की डिमांड को भी सर आंखों पर रखते हैं, जो काम फिलहाल तो विक्टोरिया अलोंसो नहीं कर रही थी। लेकिन अब इन सब में जोनाथन मेजर का क्या होगा क्या नहीं, चलिए उनकी सारी की सारी डिटेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, और इसके बाद शुरू होगा इंट्रो। सो फ्रेंड्स, अगर कैप को देख रहे हो तो टॉपिक किसका है, तो उसी पर बात करते हुए आगे बढ़े। तो जोनाथन मेजर को लेकर के जो उनके ट्रायल की डेट निकल कर आई थी अगस्त के मंथ की, उसे पूरी तरीके से शिफ्ट करते हुए सितंबर के मंथ में टाल दिया गया है, जिस पर मुझे लगता है कि एमसीयू भी अच्छी तरीके से वेट कर ये देखेगा कि लोकी की सीरीज के बाद उनके कैरेक्टर का असल मायने में करना क्या है। क्योंकि जब तक कोर्ट का रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि एमसीयू खास करके केविन फेगी की तरफ से कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा, वो भी इतने बड़े कैरेक्टर को लेकर के, जिसकी प्रेजेंट ऑलरेडी क्वांटम फिल्म के एंड में दिखा करके ये बता दिया गया है कि हर यूनिवर्स में कैंग एलियन को छोड़ करके एक ही जैसा दिखता है। क्योंकि अगर वो चीज नहीं होती तो यहाँ पर एमसीयू के यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर दिया जाता। लेकिन फिलहाल तो जोनाथन मेजर का इस यूनिवर्स के साथ में पूरी तरीके से जुड़े हुए रहना वो भी इम्पोर्टेंट ही माना जाएगा। जिन सभी पर मैं बस यही वेट कर रहा था कि लोकी का ट्रेलर आ जाए, उस ट्रेलर में अगर खुल करके जोनाथन मेजर्स के विक्टर टाइमली के कैरेक्टर को दिखा दिया गया, तो जो बात मुझे बताई गई है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी। तो उसी कंफर्मेशन को देते हुए पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ रूमर यही क्लेम करती है कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ विक्टर टाइमली के कैरेक्टर को ही होल एंड सोल आगे रखा जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज को लेकर के कुछ रीशूट्स भी किए गए हैं, जो कि अगेन मुझे लगता है कि उन्हीं के कैरेक्टर को लेकर के खास करके किए गए हैं, क्योंकि रूमर भी यही बताई गई थी। लेकिन अब उसमें जोनाथन मेजर का भी टेक देखा जाए तो उनकी रियल लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर के चल रहा है, वो सारी की सारी सिचुएशन और जितने भी एविडेंस को प्रेजेंट किया गया है कोर्ट के साथ साथ, हो सकता है कि डिज्नी वालों के लिए भी, तो उसमें कहीं ना कहीं विक्टिम खुद जोनाथन मेजर ही लग रहे हैं। ऐसे में कई सारे सीसीटीवी फुटेज और उनके घर पर जो भी टेक्नीशियन आया था उसने जो सिचुएशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा, ये केस पूरी तरीके से जोनाथन मेजर के अंडर आ जाता है, जिसे हो सकता है कि वो ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ कोर्ट में पूरी तरीके से जीत जाए। लेकिन हु नोस कि कोर्ट में जाने के बाद सामने वालों के पास भी क्या एविडेंस है और इन लोगों ने क्या नई एविडेंस प्रेजेंट की है, उन सब पर भी केस को डिस्कस किया जाता है, जहाँ पर ना तो आप हो और ना ही मैं। लेकिन अंदर अंदर की खबर जो भी चल रही है, उन सभी की डिटेल में ना ज्यादा जाते हुए सीधे आ जाए फिर से टॉपिक पर, तो ये सारी की सारी सिचुएशन जोनाथन मेजर के हिसाब से अगर ठीक हो गई तो एमसीयू में उनके कैरेक्टर को लेकर के ऐसी ही एग्जिस्टेंस रखी जाएगी और उनके कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स का बैड बड़ी बनाया जाएगा, यानी कि कैंग द कॉन्करर। लेकिन इसके अलावा भी केविन फेगी ने दूसरे और कई सारे प्लानिंग कर रखी है, जिस पर मैं आपको फैंटास्टिक फोर की वीडियो बना करके दे चुका हूँ, यानी कि गैलेक्टस का कैरेक्टर। इसके अलावा डॉक्टर डूम को भी लेकर के उनकी तरफ से कुछ प्रिपरेशन की गई है, लेकिन अभी के लिए तो उस पर कोई खुलकर डिटेल निकल कर नहीं आई है और ना ही सोर्स की तरफ से कोई अच्छी डिटेल प्रोवाइड की गई है। लेकिन आप ये चीज अपने दिमाग में पकड़ कर चलो, जोनाथन मेजर के कैरेक्टर को लेकर के अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई तो इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा खुद कैंग भी आपको इस यूनिवर्स में पूरी तरीके से बदला सा नजर आएगा। जो चीज अगर आपको बाकी दो कैरेक्टर को लेकर के समझ आ रही है और जोनाथन मेजर के कैंग को लेकर के नहीं, तो बता दूं कि ये सीरीज और आने वाली कोई भी जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा, अगर उसमें जोनाथन मेजर की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर उनके कैरेक्टर को रीशूट के तौर पर चेंज करते हुए कोई दूसरे ही एक्टर को कास्ट कर लिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये असली कॉन्करर है, जो सारे के सारे कैंग्स का बाप है, यानी उन सबसे भी काफी ज्यादा ऊपर। हालांकि जितने भी कैंग के वर्जन क्वांटम मेनिया में दिखाए गए हैं, उनमें से 3 बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है और एक जो मरा वो भी। तब उससे आगे क्या ही करेंगे, यानी वो काफी बड़े एलिमेंट को सीक्रेट वॉर के लिए बचा करके रखा गया था। क्योंकि देखा जाए तो बियॉन्डर जैसा कैरेक्टर भी कई सारी रूमर के अकॉर्डिंग मार्वल के इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कैंग का ही एक वेरिएंट बनाया गया है, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस रूमर है। इसलिए उस पर बिल्कुल भी ना जाते हुए मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकी सीरीज के जो ट्रेलर में हमें विक्टर टाइमली का कैरेक्टर दिखाया गया है, उसकी वजह से अब जोनाथन मेजर का कैरेक्टर पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन अगर कोर्ट के केस में किसी और का पल्ला ज्यादा भारी निकला तो उनके कैरेक्टर का एमसीयू के यूनिवर्स में ये फाइनल अपीयरेंस होगा। इसके अलावा इसके एंड को भी लेकर के कई सारी चीजों को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा गया है, यानी कि 2 एंडिंग, जो कि मुझे लगता है कि जोनाथन मेजर के कोर्ट केस की हियरिंग के बाद ही चेंज की जाएगी या फिर नहीं भी। बट अभी के लिए तो लोकी को लेकर जो कुछ भी प्लानिंग की गई है वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लान के साथ अब आगे बढ़ने के लिए रेडी है, जिसमें मार्वल के ऑफिशियल जो प्रेस की जो सारी की सारी डिटेल्स निकल कर आती है कि कौन सा एक्टर कहाँ जाकर के
इंटरव्यू देगा तो उस लिस्ट में गेस फॉर जॉनथन मेजर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। ऊपर से एक्टर्स की स्ट्राइक भी चल रही है जिसमें अगर किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया जो कि नहीं करेंगे तो भी मुझे लगता है कि ये शो अपनी रिलीज डेट से इधर उधर हटेगा, क्योंकि नेगोशिएबल की बात की जाए तो उसे नेक्स्ट वीक से प्रोड्यूसर्स के साथ साथ एक्टर्स और राइटर गिल्ड वाले मिल करके किसी न किसी तरीके का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं निकला तो फिर ये स्ट्राइक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। जिन सभी पर अब आपकी भी राय बनती है, क्योंकि अब मेरी तरफ से जो डिटेल्स थी उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.